So good morning student, ठीक है. तो here is the first question. If AgCl is docked with the 10 raised to minus 4 mole percentage of CdCl2, ठीक है, then the concentration of cation vacancy. तो देखो AgCl में अगर मैं CdCl2 डॉक करता हूँ तो ये तो संबट है कि एक CD+2 एक वैकेंसी क्रिएट करेगा, ठीक है. कितना वैकेंसी क्रिएट करेगा? एक वैकेंसी. तो 10 रेज़ टू -5 मोल परसेंट है AgCl का. इसका मतलब ये हुआ कि 100 AgCl have vacancy. 100 AgCl have vacancy कितना? 10 रेज़ टू -5 मोल. इसका मतलब 1 AgCl कितना होगा? 10 रेज़ टू -5 बाय 100 into 6 into 10 का पावर 23 इतना होगा. इज दैट क्लियर? तो ये 1 मोल AgCl इतना क्रिएट करेगा, तो ये एग्जैक्ट आंसर आएगा 6 into 10 raised to -16. तो अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है. वन ऑफ द रीजन फॉर फ्लेम टेस्ट ऑफ द मेटल सॉल्ट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है. फ्लेम टेस्ट वगैरह इन ऑर्गेनिक में जब आपको पढ़ाया जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस में, तब आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है. ठीक है. इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन मतलब कंडक्टिविटी रेंज ऑफ सेमीकंडक्टर इज 48 को ऑब्वियस बात है, बी अगेन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe+3 बाय मास ऑफ उर्स्टाइड, ठीक है. Fe+3 का मास आपको पूछा है 14 में, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 49 Fe 0.93O. इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 200/93. याद होगा, इसका रेडॉक्स में क्वेश्चन कराया था. इसका मतलब उसने किसका परसेंटेज पूछा है? उसे परसेंटेज पूछा Fe+3 का. तो +3 का परसेंटेज कितना होगा? 200/93 -2 डिवाइडेड बाय 3 - 2 into 100. तो एग्जैक्टली देख लीजिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है. तो इसका मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए बी आ जाएगा 11.52, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 50 a crystalline PQ2 has fluoride packed. What is the distance between Q minus if A is the edge? देखो फ्लोराइड टाइप है, इसका मतलब ये होगा कि मतलब जो भी सेंटर होगा, सेंटर ऑफ ऑल सब क्यूब ऑक्यूपाइड बाय Q माइनस, जितने भी सेंटर ऑफ क्यूब का होगा वो 8 एक क्यूब जो मैंने डिवाइड करने बताया ना, उन सबका सेंटर को कौन ऑक्यूपाई करेगा? Q माइनस ऑक्यूपाई करेगा. क्योंकि एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये एनायन चला जाता है, इसमें एनायन चला जाएगा फ्लोराइड स्ट्रक्चर में, तो Ca+2 जाता है, Ca+2 जाएगा तुम्हारा इसमें टेट्राहेड्रल बॉन्ड में, ठीक है. और ये में जाएगा ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में, सॉरी ये जाएगा एफसीसी स्ट्रक्चर में. तो एफसीसी स्ट्रक्चर में जाएगा मतलब क्यूब पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा. बॉडी सेंटर तो है क्योंकि 8 क्यूब के सेंटर को ये ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है. और दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो जाएगा मेरे हिसाब से सेंटर ऑफ द क्यूब भी होगा, ठीक है. क्योंकि 8 क्यूब का सेंटर को कौन ऑक्यूपाई करेगा? Q माइनस ऑक्यूपाई करेगा. तो इसका मतलब डिस्टेंस a/2 भी होगा, a/√2 भी होगा, √3a/2 होगा. आप सोच के देखिए 8 क्यूब का अगर सेंटर अगर Q माइनस ऑक्यूपाई करो तो a डिस्टेंस वो तीनों ऑक्यूपाई कर, मतलब तीनों डिस्टेंस को आप रेफर कर सकते हो. क्योंकि अगर सिर्फ एक क्यूब को लोगे तो सिंपल क्यूब, 2 क्यूब को लोगे तो फेस सेंटर, और 4 क्यूब को लोगे तो बॉडी सेंटर बन जाता है. तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 50 ये थोड़ी इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन है, ऑफलाइन में तो मैं आपको ज्यादा बेटर समझा पाता था, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 51 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रैंकल डिफेक्ट. तो ऑब्वियस सी बात है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन बैलेंसिंग द चार्ज मिसिंग फ्रॉम देयर साइड. ये थोड़ा गलत स्टेटमेंट है, ठीक है. मतलब मिसिंग फ्रॉम साइड नहीं होता, क्योंकि एक साइड से वो क्या चला था, इंटरस्टिशियल साइड में चला. तो 51 का सी आंसर 51 का सी हो जाएगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 52 व्हिच ऑफ द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एफ सेंटर डिफेक्ट, ठीक है. तो 52 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द कलर अपीयर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ विजिबल रीजन, ठीक है. ये करेक्ट स्टेटमेंट. द डिफेक्ट अपीयर्स इन सिल्वर हाइलाइट्स ओनली, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये. इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इनटू द क्रिस्टल आर पोजीशनड इन वॉइड, ये भी गलत स्टेटमेंट है. डिफेक्ट्स इज रिलेटेड विद फ्रैंकल डिफेक्ट, ये भी ऑब्वियस बात है, सी आंसर करेक्ट है, मोस्ट प्रोबेबली आंसर, ठीक है. द नंबर ऑफ यूनिट सेल इज 15 ग्राम ऑफ CO कोबाल्ट हैविंग CCP सिस्टम. तो कुछ नहीं, आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 54 नहीं 53 है दिस, सॉरी दिस इज 53. तो नंबर ऑफ यूनिट सेल को मैं कैसे लिख सकता हूं?
नंबर ऑफ यूनिट सेल को मैं लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ यूनिट सेल को लिख सकता हूँ x इंटू एन ए, ये फॉर्मूला भी होता है, इसको याद भी रखिएगा, z इंटू एम। x इंटू एन ए मतलब क्या हो जाएगा, x मतलब जो गिवन वेट दिया हुआ है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास 60 है, z है तो 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो एन ए रहेगा एज इट इज, और ये हो जाएगा 60, तो ये अप्रोक्सीमेटली देख लो कितना आ रहा है, Na/16 के फॉर्म में आ रहा है, इतना नंबर ऑफ यूनिट सेल है, ठीक है। आप देख सकते हो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 54, if the interplanar distance in the packing of a metal, if x-ray of wavelength 65 scatter at angle 60, देखो 54 आपका जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है, n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है, बट ये ब्रैकेट से क्वेश्चन आपके सिलेबस से हट चुका है, तो आप अपने आप को +4 बोनस दे सकते हो इस केस में, ठीक है। 55, in which type of substance all magnetic domains are aligned in one direction to help for becoming permanent magnet, तो ये सिर्फ होता है फेरोमैग्नेटिक में, फेरोमैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट रिजल्टेंट 0 नहीं होता है, ठीक है। 56, सॉलिड P2 has rock solid structure, रेडियस Q माइनस, तो आइडियल रेडियस कितना होगा, देखो 56 में जब बात करूं फॉर रॉक सॉल्ट टाइप के लिए, फॉर रॉक सॉल्ट टाइप के लिए अगर बात करूं तो r प्लस बाय r माइनस किसके बराबर था, 0.414 के बराबर, तो r प्लस का वैल्यू कितना 0.414 इनटू q माइनस का उसका रेडियस कितना दिया हुआ 200, तो 200, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 82.8, मतलब ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 क्या होता है भैया जल्दी बोलो, सॉलिड CO2 मेरा होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, बिल्कुल ठीक है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीपैरामैग्नेटिज्म में एक चीज याद रखना, नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होना चाहिए, तो एक दूसरे को ये कैंसिल आउट करने चाहिए, तो 58 का ऑब्वियस सी बात है डी में देखो एक दूसरे को नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 59, इफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स आर पैक्ड इन हेक्सागोनल, और देखो ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है क्लास में, क्वेश्चन नंबर 59 कि जब अगर पैकिंग एफिशिएंसी सेम है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, तो उनकी डेंसिटी भी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो ऑप्शन सी होगा 59 का। फेरोइलेक्ट्रिसिटी इज नॉट एग्जिबिटेड बाय, देखो ये आप थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी पहले तीन फेरोइलेक्ट्रिक कंपाउंड है, बट लास्ट वाला फेरोइलेक्ट्रिक कंपाउंड नहीं है, याद रखिएगा, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड है, PbZr O3। क्वेश्चन नंबर 60, इन सीसीपी अगर n पार्टिकल कंटेन करे तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कितना होगा, तो मैंने आपको बताया था किसी भी सिस्टम में अगर नंबर ऑफ एटम जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है, तो इसका मतलब सीसीपी में अगर टोटल n पार्टिकल है तो ऑक्टाहेड्रल कितना होंगे n, तो उसका ट्वाइस कितना होगा, टेट्राहेड्रल वर्ड ट्वाइस होगा, तो इसका मतलब टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड 2n हो जाएगा, तो 2n आंसर होगा, तो 61 का आंसर सी हो जाएगा। 62 की बात करो, 62 में अगर मेरा है, 62 में क्या है, P Q R S, क्वेश्चन नंबर 62 है P Q R S, ठीक है। 62 F सेंटर क्या होता है, देखो एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट है, ये भी गलत है, सम कैटायंस आर रिप्लेस्ड बाय, ये भी गलत है, बोथ कैटायन एनायन, ये भी गलत है, इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसी, हां तो P का 4 हो जाएगा। क्यों की बात करो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब एक्स्ट्रा कैटायन आ जाता है इंटरस्टिशियल साइड में, वही मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, तो ये 4 1 हो जाएगा। R क्या हो जाएगा, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट क्या हो जाएगा, मेटल में सम कैटायंस आर रिप्लेस्ड बाय वन ऑफ हायर वैलेंसी, तो मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट हो जाता है, ये 4 1 2, और ये लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 63, सब्सटेंस एग्जिस्ट एज सॉलिड ओनली व्हेन, देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होना चाहिए थर्मल एनर्जी से, तभी वो सॉलिड में हो सकता है, इसका 63 का मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, अमॉर्फस सॉलिड का क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है और शार्प, और कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता, इसका मतलब 2 और 4 ऑप्शन करेक्ट है, या इसका 64 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 में देखो ना, ये एटम इस तरीके से है, तो ये चार कॉर्नर क्या होगा, एक आपका फेस सेंटर्ड है, मतलब ये कैसा बता रहा है, फेस डायगोनल प्लेन है ये, ठीक है, तो 65 का फेस का प्लेन है, तो 65 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 66 की बात करूं तो 66 में क्या होता है, सबसे ज्यादा एफसीसी का होता है, फिर बीसीसी का होता है, फिर सिंपल क्यूबिक का होता है, 66 का बी हो जाएगा।
Nobodium is formed to crystalline with the BCC structure and have density इतना. Determine the atomic radius of nobodium. अच्छा देखो बहुत आसान है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो गई है मुझे लगता है. D बराबर क्या होगा Z into M by Na into A cube. तो A cube मेरे यहाँ से कितना हो जाएगा, A cube हो जाएगा Z into M by Na into D. ठीक है, तो ये तो जब z की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, z की BCC है तो मेरा वैल्यू हो जाएगा 2. 93 उसमें मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है. ठीक है, एज लेंथ कितना है 8.55 और इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23, 6 इंटू 10 का पावर 23. ठीक है, तो डेंसिटी 8.55 है. तो यहाँ से a क्यूब की वैल्यू आएगी, मतलब a की डायरेक्ट में वैल्यू ले लेना 330.4. और मुझे पता है फॉर BCC टाइप के स्ट्रक्चर के लिए √3/4 a बराबर कितना होता है, 3 रेडियस के बराबर होता है. a की वैल्यू पुट करेंगे, अगर यहाँ पे a की वैल्यू में पुट कर दो 332.4 तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आ जाएगा 143.1. हाँ, ऑप्शन ए. तो देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये. क्वेश्चन नंबर 68, द डेंसिटी ऑफ एन आयनिक सॉलिड बिलोंगिंग टू द क्यूबिक सिस्टम विद द यूनिट सेल डायमेंशन इतना. देखो यूनिट सेल का डायमेंशन आपको दिया, a की वैल्यू दी है, डेंसिटी दी है. इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड इज इतना, द सॉलिड बिलोंग्स टू, तो डेंसिटी दिया. यहां से अगर आप z की वैल्यू निकाल लो, कुछ नहीं, मैं m n a क्यूब d दिया और आपको z की वैल्यू पता करना है. तो यहां से z की वैल्यू अगर आप इस फॉर्म में पुट करते तो 4 आता है. और जिसका अगर z4 है इसका मतलब FC6 से बिलोंग करेगा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा. ठीक है, तो 68 का आंसर हो जाएगा a. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, इफ r इज द रेडियस ऑफ a sphere in the closed packed और रेडियस स्मॉल r ऑक्टाहेड्रल वॉइड का है, तो इसका मतलब स्मॉल r बराबर कितना आता है 0.414, कैपिटल R. 69 का B. प्रॉपर्टी ऑफ एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी इज एक्सप्लेन्ड बाय बेंज थ्योरी. 70 का B. 71 क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. ठीक है, इनमें से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे लगता है O2 Cr+3 और Cu+2. 71 का D. ठीक है, और आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता, आपने ये पढ़ा होगा ना केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग में वो जो कौन सा तो थ्योरी आता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उससे भी आप इसको निकाल सकते हो. ठीक है, तो O2 और आप ऐसे भी देख सकते हैं इनके वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला वो जो मैंने बताया था ना, इनका लास्ट से कॉन्फ़िगरेशन देख लो. अगर लास्ट से कॉन्फ़िगरेशन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. तो 61 का डी हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. वाटर भी डायमैग्नेटिक है, सोडियम क्लोराइड भी डायमैग्नेटिक है और बेंजीन भी डायमैग्नेटिक, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड. फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड कौन सा होगा, तो ये जो हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक BaTiO3 फेरोमैग्नेटिक फेरोइलेक्ट्रिक कंपाउंड होता है, याद रखिएगा चलो. ठीक है, इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल A = B = C तीनों एक बराबर नहीं होते हैं, इज नॉट करेक्ट. ठीक है, इज नॉट ट्रू. तो 70 को A not equal to B not equal to C, अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है. ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C. ऑल 3 एक्सियल एंगल्स आर इक्वल बट 90 डिग्री बराबर नहीं होगा, भले इक्वल होंगे. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन C होगा कि तीनों बराबर नहीं होंगे. ठीक है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, देखो उसने बराबर दिया जबकि बराबर होते नहीं है. ठीक है, वो चीज याद रखिएगा. 75 का सर्टेन क्रिस्टल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर. जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी कंपाउंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पाइजो. हालांकि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं, पता नहीं क्यों इसको क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है, बट याद रखिएगा इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है. इन CS प्लस ECS प्लस 8Cl- से घिरा होता है. 76 का C हो जाएगा एज यूजुअल. 77 के मुझे लगता है C आंसर होगा, आपने कर लिया क्योंकि देखो W कॉर्नर पे है तो 1/8 × 8 W नंबर ऑफ W एटम. क्वेश्चन नंबर में चलो कर ही देता हूं. ये क्वेश्चन नंबर है 77. ठीक है, नंबर ऑफ W एटम कितने कॉर्नर पे है, ये कितना हो जाएगा 1. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एजिस सेंटर पे है मतलब 12, कितना हो जाएगा 3. और नंबर ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा 1 सेंटर पे मतलब 1, तो NaWO3. ठीक है, और 78 है. ABC दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम पता है, मॉलिक्यूलर मास पता है, तो नंबर ऑफ पर यूनिट सेल हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो कुछ है नहीं. देखो 78 में आपको क्या करना है,
78 में क्या कर सकते हैं, 78 में हम ये कर सकते हैं कि z बराबर क्या कर सकता हूं मैं, सॉरी 78 है ना, तो उसने मुझे नंबर ऑफ फॉर्मूला पर यूनिट सेल, तो z निकल गया, तो वही होगा, तो z इंटू वी इंटू एन ए इंटू डी बाय स्मॉल एम, तो v कितना हो जाएगा 4.2 इंटू 8.6 इंटू 3.3 इंटू 10 रेज टू माइनस 24, एन ए की वैल्यू 6.023 10 का पावर 23 और डेंसिटी की वैल्यू इसमें दी हुई 3.3 और इसको डिवाइड कर दिया मैंने 159 से, तो अप्रोक्सीमेटली 3.89 आता, तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला पर यूनिट सेल हो जाएगा मेरा 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल इन अ मोनोएटॉमिक सब्सटेंस इन अ सिंपल क्यूबिक, तो टोटल सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 1 ही होता है, ठीक है। 18 नंबर है कोऑर्डिनेशंस ऑफ Sr+2 आयन इन SrF2 इफ आयनिक रेडियस Sr+2, तो कैटायन का एनायन का रेशियो लोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, चेक कर लो किस रेडियस में, तो जब आप इन दोनों का रेडियस लोगे, क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 80 मतलब Sr+2 को रेडियस ऑफ Sr+2 को रेडियस ऑफ SrF माइनस से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 113 बाय 136, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू आती है ये आती है 0.831, ठीक है, तो जे अप्रोक्सीमेट 0.731 के बीच में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। चलो एज लेंथ अगर दिया हुआ आपको इतना, तो बॉडी डायगोनल कितना होगा, तो √3 ये मेरा बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है, तो √3 से मल्टीप्लाई करिए, विल गेट योर आंसर। 82 नंबर, द फैक्टर व्हिच मेक्स अ सॉलिड हैव अ लो डेंसिटी इज, ठीक है, वो फैक्टर क्या होता है, वो फैक्टर होता है इन द लार्ज एटॉमिक रेडियस होता है, ये इस वजह से लो डेंसिटी होता है इनका, ठीक है, क्योंकि लार्ज एटॉमिक रेडियस होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होती है, ठीक है। 83 which of the following statement is not correct, there are 7 crystal system, ठीक है, 80 there are 7 crystal system, there are 14 parallel, that is there are 1 primitive, non-primitive, then body center, the points beside the present, the corner also present the center, नहीं 83 का डी ऑप्शन गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, याद रखिएगा इन सब चीजों को। मतलब फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, बट एक्चुअली क्या ये ऐसा टॉपिक है जिसको मैं ऑफलाइन में ज्यादा इमेजिन करवा सकता हूँ, बट शायद मैं आपको यहाँ नहीं इमेजिन करवा पाऊंगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज आप स्कूल आइए, कोई एक दिन स्कूल आइए, और आपको जो भी डाउट हो तो मैं स्कूल आके आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैटायंस आर प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल बॉन्ड, तो NaCl में क्या होता है, NaCl में Na2O में Na+ क्या करता है, सारे टेट्राहेड्रल बॉन्ड को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो तो Na2O में कैटायन जाएगा टेट्राहेड्रल बॉन्ड में, ठीक है, ऑप्शन बी 84 का। 85 में which of the following defect decrease the density, देखो वैकेंसी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में शॉर्ट के डिफेक्ट में डेंसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, तो 2 और 4 ऑप्शन करेक्ट है मेरा, तो मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following statement is not true about NaCl, each unit 4 NaCl molecule सही है, Cl- है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बिल्कुल सही है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता है प्लस है क्योंकि 6:6 का रेशियो होता है, तो 86 का सी होगा। फॉर्मूला ऑफ द डिटरमिनेशन ऑफ डेंसिटी आपको पता है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 88 की बात करता है, फेरस ऑक्साइड इन अ क्यूब विद एज लेंथ इतना, डेंसिटी इज इतना, द नंबर ऑफ Fe+2 एंड Fe+, तो कुछ नहीं है, एज लेंथ आपको दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ द 88 की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, चलो मास ऑफ यूनिट सेल की पहले हम मास ऑफ यूनिट सेल निकाल लेते हैं, डायरेक्ट करता हूं मैं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मास ऑफ यूनिट सेल निकाल ले रहा हूं, मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जो मुझे पता है, वॉल्यूम से कितना दिया 5 × 10⁻⁸, एज लेंथ दिया हुआ है ना -8 का क्यूब इनटू डेंसिटी उसने कितना दिया हुआ 3.84, ठीक है, और 6 × 10⁻23, क्योंकि एक यूनिट सेल का मास निकालना तो 6.6 × 10⁻23 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये टू, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आता है वो 289 ग्राम आता है, कितना आता है 289 ग्राम, ठीक है, और मास ऑफ 1 FeO कितना हो जाता है, मास ऑफ 1 FeO हो जाएगा मेरा, मास ऑफ 1 FeO हो जाएगा मेरा 72, ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट सेल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट सेल कितना हो जाएगा 289 को अगर मैं 72 से डिवाइड करूं तो दैट इज नथिंग बट 4, देखो बहुत आसान
ये एक्चुअली क्या था, मास ऑफ यूनिट सेल मुझे निकालना था, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मल्टीप्लाई किया, टोटल कितना होंगे, इतने होंगे भैया अवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो इसका टोटल मास मेरा इतना है, क्योंकि मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है उस यूनिट सेल का। लेकिन एक उस पूरे यूनिट सेल का मास मेरा इतना होगा टोटल, क्योंकि इतना ही एक मोल में इतना ही हो सकता है, और एक एफईओ का इतना है, तो टोटल मोलर उससे उसको मैंने टोटल यूनिट सेल के मास को मैंने एक यूनिट सेल से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिट सेल पता चल गया, 4 है, इसका मतलब क्या होगा, 4 एफई होंगे, 4 ऑक्सीजन होंगे। एफईओ है, एफईओ है, इसका मतलब दोनों 1:1 के रेशियो, मतलब 4-4 दोनों होंगे। ठीक है, 89 प्रेडिक्ट द CS प्लस आयन स्ट्रक्चर। 89 में कुछ नहीं, RCS प्लस को RCl माइनस से डिवाइड कर दो तो अप्रोक्सीमेटली 0.933 आता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक कंपाउंड X4Y3 क्रिस्टलाइजेस CCP लैटिस, अगर CCP Y ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब 6 होने चाहिए। देखो देखो 19 नंबर सबसे आसान है, 19 नंबर क्या है, X4Y3 Y3 में मतलब समझो बात को, Y अगर CCP है, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि टोटल टेट्राहेड्रल बॉन्ड आपके पास कितने होंगे, 6, क्योंकि नंबर ऑफ Y कितने हैं, 3, तो इसके दुगना होगा टेट्राहेड्रल बॉन्ड। लेकिन X कितना ऑक्यूपाई कर रखा है, सिर्फ 4, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, टोटल आपके पास थे 6, जिसमें X 4 ही ऑक्यूपाई कर रखा है, इसका मतलब 2/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर एग्जैक्ट सॉल्यूशन। फिर भी आपको कोई डाउट है देन यू कैन पर्सनली आस्क मी। थैंक यू।